वाले हैं सन्नी कुमार को भी जो है मैं तहे दिल से धन्यवाद कहता हूं। इसके अलावा रोशन राज, इन सभी कैंडिडेट्स को जो है ना मैं तहे दिल से जो वो धन्यवाद कहता हूं, क्योंकि एग्जाम होने के बाद जो है इन्होंने लगभग बहुत सारे प्रश्न जो है ना टेलीग्राम पर जो वो लिख कर भेजे हैं। तो इसी प्रकार से जब भी आपका एग्जाम होता है ना, तो आप भी अपने एग्जाम के क्वेश्चन जो है टेलीग्राम पर जरूर भेजा कीजिएगा। टेलीग्राम का जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप वहां से ज्वाइन करके जो है अपने एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन को जो वो जरूर भेजा कीजिएगा। अब हम लोग देख लेते हैं कि फर्स्ट शिफ्ट में जो है आपके किस प्रकार के प्रश्न जो वो पूछे गए हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पर था कि जनवरी 2025 में आयोजित ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष एकल का जो खिताब है ना, ये किसने जीता है। तो देखिए ऑस्ट्रेलियन ओपन हर वर्ष आपका मतलब कि जनवरी महीने में आपका आयोजित किया जाता है, और इसमें पुरुष एकल का जो खिताब है ना, ये आपके इटली के जैनिक सिनर के द्वारा जो आपका जीता गया है। तो ऑप्शन सी जैनिक सिनर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि भारत में प्रत्येक वर्ष जो है ना राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस जो है ये आपका कब मनाया जाता है। तो ये भारत में प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस जो है ना ये आपका 24 अप्रैल को जो आपका मनाया जाता है। और इसकी शुरुआत की बात कर ले तो ये पहला जो आपका राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस है ना, ये आपका 24 अप्रैल 2010 को जो है तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के द्वारा जो आपका घोषित किया गया था। और ऐतिहासिक महत्व की बात कर ले तो ये जो आपका दिन है ना, ये आपका 24 अप्रैल 1993 को 73वें संविधान संशोधन के लागू होने का जो है ना ये आपका जश्न मनाता है, जिसमें 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है ये आपका पंचायती को जो आपका संवैधानिक दर्जा जो आपका प्रदान किया गया था। तो ऑप्शन बी 24 अप्रैल आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि कोशिका की खोज सर्वप्रथम यानी सबसे पहले जो है ना ये किसके द्वारा जो आपका किया गया था। तो ये कोशिका की खोज सबसे पहले 1665 में जो है ना ये आपका रॉबर्ट हुक के द्वारा जो आपका किया गया था। और रॉबर्ट हुक ने जो आपका मृत कोशिका की खोज वो किए थे। तो ऑप्शन बी रॉबर्ट हुक आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में अगर पूछा जाए कि जीवित कोशिका की जो खोज है ना ये किसके द्वारा आपका किया गया था, तो ये जीवित कोशिका की जो खोज है ना ये आपके एंटोन वान लीवेनहॉक के द्वारा जो है ये आपका जीवित कोशिका की खोज आपका किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ था कि भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का जो आयोजन है ना ये कहां पर किया गया था, जहां पे इस प्रकार के आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का जो आयोजन है ना ये 17 से 22 जनवरी 2025 तक जो है ये आपका दिल्ली एनसीआर के 3 प्रमुख स्थानों पर जो है मतलब कि आपका आयोजन जो वो किया गया था। और ये कहां पर, तो ये आपका भारत मंडपम यानी प्रगति मैदान नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। इसके अलावा यशो भूमि द्वारका नई दिल्ली में आपका आयोजित किया गया था। और इंडिया एक्सपो सेंटर और मार्ट यानी ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में जो है ना यानी 3 प्रमुख स्थानों पर जो है इसका आयोजन जो आपका किया गया था। और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है ये आपका 17 जनवरी 2025 को जो आपका किया गया था। तो ये आपका किस ऑप्शन में आपका दिया गया है, तो ऑप्शन बी में आपका दिया गया है। तो नई दिल्ली और ग्रेटर नोएडा आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताते हैं कि मई 2025 में 12 वर्षों के अंतराल के बाद जो है ना पुष्कर कुंभ मेला जो है ये कहां पर आयोजित हुआ, ये आपसे पूछा गया था, जहां पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि पुष्कर कुंभ मेला 2025 का जो आयोजन है ना ये उत्तराखंड के माना गांव जो कि आपका बद्रीनाथ के पास है। और यहाँ पे आपके केशव प्रयाग में जो है ना 15 मई से 26 मई 2025 तक जो आपका किया गया था। तो ऑप्शन में आपका उत्तराखंड जो आपका दिया गया था। तो उत्तराखंड ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आप यहाँ कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जो है ना धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार जो है आपका वर्णित है, जहां पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि भारतीय संविधान के भाग 3 में यानी जो कि आपका एक मौलिक अधिकार का वर्णन आपका भाग 3 में आपका किया गया है। और इसके अंतर्गत अनुच्छेद 25 से 28 तक जो है ना ये आपका धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार जो है आपका प्रदान किया गया है। तो ऑप्शन सी अनुच्छेद 25 से 28 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहा था कि व्हाट इज द स्टेट एनिमल ऑफ बिहार, यानी बिहार का राजकीय पशु जो है आपसे पूछा गया था। हालांकि मैं आपको बता दूं कि बैल आपके ऑप्शन में नहीं दिया गया था। तो ये मैं आपको बता दूं कि बिहार का जो राजकीय पशु है ना ये आपका क्या है, तो ये आपका मतलब कि गौरैया है। और इस मतलब कि आपका बैल और गौरैया है, जिसे आपका 2023 में जो है ना गौरैया के साथ आपका राज्य पशु जो आपका घोषित किया गया था। तो ऑप्शन में आपका गौर दिया गया था। तो ऑप्शन बी गौर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर साइंस से आता है कि एक कूलम्ब आवेश में जो है ना कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, जहां पे इस प्रकार के आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो जैसा कि आपको पता है कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की जो संख्या होती है कितना होता है, तो ये आपका 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब होता है। और इसकी कैलकुलेशन कैसे की जाती है, तो ये इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालने का जो सूत्र होता है आपका क्या होता है, तो n इक्वल टू चार्ज बटे ई आपका जो ये आपका सूत्र होता है। तो n इक्वल टू आपका मतलब कि 1 हो जाएगा, 1 कूलम्ब आपका दिया गया था चार्ज। और आपका इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, तो अभी मैंने आपको बताया कि इतना आता है। तो इसको जब आप मतलब कि करोगे ना सॉल्व, तो हमारा n जो निकल कर आएगा ये आपका 6.25 इंटू 10⁻18 जो आपका निकल कर आएगा। इसलिए आपका 1 कूलम्ब ऋणात्मक आवेश बनाने के लिए जो है ना लगभग आपका 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन की जो है ना आपका आवश्यकता होती है। और यही आपसे पूछा गया था। तो ये किस ऑप्शन में आपका दिया गया है, तो ऑप्शन बी में जो आपका दिया गया है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताता है कि भारत में स्थानीय स्वशासन का जो जनक है ना ये किसे कहा जाता है। तो देखिए भारत में स्थानीय स्वशासन का जो जनक है ना ये रिपन को जो आपका कहा जाता है। तो ऑप्शन सी रिपन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में जो है ना आपका लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी विधान परिषद नहीं है, जहां पे इस प्रकार के आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि वर्तमान में भारत के 28 राज्य आप में जो आपके 6 राज्यों में जो है ना ये आपका विधान परिषद है। और वो 6 राज्य कौन कौन से हैं, तो देखिए आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और बिहार, ये 6 राज्यों में आपके वर्तमान में जो है ना आपके विधान परिषद है। लेकिन ऑप्शन में आपका जो मतलब कि राजस्थान आपका दिया गया था। तो ये राजस्थान में जो है ना आपके विधान परिषद नहीं है। तो ऑप्शन डी राजस्थान आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है था कि इस्लाम की जो स्थापना
स्थापना है ना, ये किस शताब्दी में हुआ था, ये आपसे पूछा गया था, जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन वो दिए गए थे। हालांकि ऑप्शन इस प्रकार से आपका नहीं दिया गया था। ऑप्शन में आपका जैसे कि 6वीं शताब्दी हो गया, 7वीं शताब्दी हो गया, 11वीं शताब्दी हो गया, लेकिन मैं आपको पहले ही बता दूं कि आपको आंसर से मतलब होना चाहिए। ऑप्शन मैं अपनी तरफ से लिया हूं क्योंकि बच्चों को ऑप्शन थोड़े ना याद रहेंगे। तो देखिए, इस्लाम की जो स्थापना है ना, ये आपके 7वीं शताब्दी ईस्वी में हुआ था। और कहां पर हुआ था, तो आपका मक्का अरब प्रायद्वीप जो आपका हुआ था, जो कि वर्तमान में आपका सऊदी अरब में है। और इसके संस्थापक के बारे में अगर पूछा जाए तो इसके जो संस्थापक है ना, ये आपके पैगंबर मोहम्मद जो आपके रहे थे। तो ऑप्शन सी 7वीं शताब्दी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि पौधे में किस ऊतक की उपस्थिति के कारण जो है ना, ये आपका फ्लेक्सिबिलिटी यानी लचीलापन जो आपका आता है, जहां पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि पौधे में आपका जो कॉलिन काइमा जो ऊतक होता है ना, इसके कारण जो आपका लचीलापन जो आपका आता है। तो ऑप्शन सी कॉलिन काइमा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताते कि राष्ट्रीय गणित दिवस जो है ना, प्रत्येक वर्ष ये जो आपका कब मनाया जाता है, जहां पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो ये प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय गणित दिवस जो है ना, ये 22 दिसंबर को जो आपका मनाया जाता है। और किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है अगर ये पूछा जाए तो देखिए, ये जो आपका दिन है ना, ये महान भारतीय गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन की जयंती के उपलक्ष्य में जो है ना, ये आपका मनाया जाता है। तो ऑप्शन बी 22 दिसंबर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को बताने से पहले मैं बता दूं कि क्वेश्चन में आपका करेक्शन है। यहाँ पर आपका उत्पादन किस राज्य में नहीं होता है, ये आपसे पूछा गया था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा हूं मैं, ये आप मत देखिएगा। मैं क्वेश्चन में बता रहा हूं ना, क्वेश्चन आपका ये पूछा गया था कि भारत में रागी जो है ना, ये इसका जो उत्पादन है ये किस राज्य में नहीं होता है, ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो आपका मतलब कि भारत में सबसे अधिक जो आपका रागी का जो उत्पादन है ना, ये तो आपका कर्नाटक राज्य में होता है। इसके अलावा अगर अन्य उत्पादक राज्य की बात कर ले तो इसके बाद कर्नाटक के बाद आपका तमिलनाडु में होता है, फिर आपका आंध्र प्रदेश में होता है, फिर आपका राजस्थान में होता है, फिर आपका हिमाचल प्रदेश में होता है। तो इनमें से आपका 3 तो ऑप्शन में दिया गया होगा। इसके अलावा जो चौथा ऑप्शन होगा ना, वही आपका जो वो करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि क्वेश्चन में जो आपका नहीं पूछा गया था। अगर सबसे उत्पादन अगर पूछा गया होगा कि सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है, तो फिर आपका कर्नाटक जो वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि सारथी मोबाइल ऐप को जो है ना, ये किसके द्वारा जो आपका लॉन्च किया गया है। तो ये सारथी मोबाइल ऐप को जो है ना, ये आपका भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, जिसे आपका सेबी जो आपका कहा जाता है, तो ये आपका सेबी के द्वारा जो है ना, आपका लॉन्च किया गया है। तो ऑप्शन बी सेबी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि अक्टूबर या फिर नवंबर 2025 में जो है ना, भारत के किस टेनिस खिलाड़ी ने जो है ये आपका संन्यास लिया है। तो देखिए, अक्टूबर या फिर नवंबर 2025 में भारत के जो आपके टेनिस खिलाड़ी ये आपके कौन है, तो आपके रोहन बोपन्ना है। और इन्हीं के द्वारा जो आपका संन्यास जो आपका लिया गया था। तो ऑप्शन डी रोहन बोपन्ना आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि मोदी मिशन ये जो पुस्तक है ना, ये किसके द्वारा जो आपका लिखा गया है। तो ये मोदी मिशन जो पुस्तक है ना, ये आपके बर्जिस देसाई के द्वारा जो आपका लिखा गया है। तो ऑप्शन डी बर्जिस देसाई आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका इंग्लिश में आया था कि एक्विटेड शब्द का जो है ना, हिंदी में सही अर्थ जो आपका पूछा गया था, जहां पे इस प्रकार के आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए, एक्विटेड शब्द का जो हिंदी में सही अर्थ होता है ना, ये आपका दोष मुक्त करना या फिर बरी करना होता है। तो इनमें से आपका मतलब कि दोष मुक्त करना या बरी करना, जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर प्रोविडेंट का शब्द का जो है हिंदी में सही अर्थ जो आपका पूछा गया था, जहां पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो ये प्रोविडेंट शब्द का जो हिंदी में सही अर्थ होता है ना, एक तो आपका दूरदर्शी होता है, इसके अलावा सावधान होता है, इसके अलावा मितव्ययी होता है, या फिर आपका जो है मतलब कि बच्चे ने बताया सर ऑप्शन में आपका भविष्य निधि जो आपका दिया गया था। तो देखिए, प्रोविडेंट का मतलब आपका भविष्य निधि भी होता है। तो भविष्य निधि आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है ना, राज्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा शपथ या फिर प्रतिज्ञान से जो आपका संबंधित है, जहां पे इस प्रकार के आपके 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो आपका अनुच्छेद 188 है ना, इस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग जो है राज्य विधानसभा या विधान परिषद को प्रत्येक सदस्य अपना स्थान ग्रहण करने से पहले जो है ना, राज्यपाल या उसके द्वारा नियुक्त किसी मतलब व्यक्ति के समक्ष जो है ना, ये शपथ जो आपके लेते हैं या फिर प्रतिज्ञान जो आपके करते हैं। और ये जो आपका अनुच्छेद 188 में जो आपका वर्णित है, तो अनुच्छेद 188 आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर अनुसूची की बात कर ले तो देखिए, शपथ का जो प्रारूप है ना, ये संविधान के तीसरी अनुसूची में जो आपका दिया गया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। तो अनुच्छेद 188 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि आईसीसी महिला विश्व कप 2025 में प्लेयर ऑफ द सीरीज यानी प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का जो अवार्ड है ना, ये किसे दिया गया है, जहां पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि आईसीसी महिला विश्व कप 2025 ये आपका भारत और श्रीलंका में आपका संयुक्त रूप से आयोजित किया गया था। और इसका जो विजेता टीम है ना, ये आपका भारत देश रहा था। उप विजेता जो आपका साउथ अफ्रीका रहा था, जिसमें आपका इस मतलब की टूर्नामेंट में जो है ना, प्लेयर ऑफ द सीरीज का जो अवार्ड है, ये दीप्ति शर्मा को जो आपका दिया गया है। तो ऑप्शन सी दीप्ति शर्मा आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बात की द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो है ना, अमेरिका ने किन स्थानों पर आपका परमाणु जो है आपके गिराए थे। तो देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो है ना, अमेरिका ने जापान के जो है दो शहर में कौन कौन से, तो देखिए हिरोशिमा पर और नागासाकी पर जो है ना, ये परमाणु बम जो आपके गिराए गए थे। तो ऑप्शन बी हिरोशिमा और नागासाकी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहा था कि यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में जो है ना, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ या फिर पुस्तक आपका शामिल नहीं किया गया है, जहां पे इस प्रकार के आपके 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि श्री भगवत गीता और नाट्य शास्त्र के जो पांडुलिपियों को जो है ना, ये आपका अप्रैल 2025 में यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड अंतर्राष्ट्रीय रजिस्टर में जो है ये आपका शामिल किया गया था। इसके अलावा रामचरितमानस को भी जो है ना, ये आपका मई 2025 में यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर में जो है ये आपका शामिल किया गया था। लेकिन आपका जो एक ऑप्शन आपका लोकन टाइप का कुछ दिया गया होगा, तो लोकन को जो है ना, ये आपका शामिल नहीं
नहीं किया गया है। तो ऑप्शन डी लोकन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताइए खजुराहो का प्रसिद्ध लक्ष्मण मंदिर जो है ना ये किस देवता को जो आपका समर्पित है। तो देखिए खजुराहो का जो प्रसिद्ध लक्ष्मण मंदिर है ना ये भगवान विष्णु को जो है आपका समर्पित है। तो ऑप्शन बी भगवान विष्णु आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर था कि 1815 में वियना कांग्रेस की जो मेजबानी है ना ये किसके द्वारा जो आपका किया गया था। तो ये मैं आपको बता दूं कि 1815 में वियना कांग्रेस की जो मेजबानी है ना ये आपका मुख्य रूप से जो है ऑस्ट्रियाई चांसलर ड्यूक क्लेमेंस वान मेटरनिक के द्वारा जो है आपका किया गया था। तो ऑप्शन बी ड्यूक मेटरनिक आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर था कि वर्ष 2025 में प्रदान किया गया 59वां जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है ना ये किसे दिया गया है। तो देखिए 59वां जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है आपका 2025 में प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल को जो है आपका सम्मानित किया गया है। और मैं आपको बता दूं कि विनोद कुमार शुक्ल जो है आपका छत्तीसगढ़ के पहले साहित्यकार हैं जिन्हें आपका जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार से जो आपका सम्मानित किया गया है। और आपके विनोद कुमार शुक्ल के उल्लेखनीय कृतियों की अगर मैं बात कर लूं तो ये नौकर की कमीज हो गया, दीवार में एक खिड़की रहती थी, ये जो कृतियां है ना ये आपके विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा जो आपके लिखे गए हैं। तो ऑप्शन डी विनोद कुमार शुक्ल आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताइए कि विश्व रेबीज दिवस 2025 का जो थीम यानी विषय जो आपका क्या रहा था, जहां पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो ये प्रत्येक वर्ष विश्व रेबीज दिवस जो है ना ये आपका 28 सितंबर को जो आपका मनाया जाता है। और 2025 का जो आपका थीम है ना ये आपका एक्ट नाउ यू मी कम्युनिटी, यानी अगर हिंदी में बात करें कि अभी कार्रवाई करें और आप मैं समुदाय, ये आपका 2025 का थीम रहा था। तो आपका ऑप्शन सी में दिया गया है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताइए कि कोविड-19 महामारी 2020 के दौरान जो है ना विदेश में फंसे भारतीय नागरिक को वापस लाने के लिए भारत सरकार के द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था, जहां पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि इस दौरान जो है ना आपका वंदे भारत मिशन जो है ये आपका जो वो चलाया गया था। और ये जो आपका वंदे भारत मिशन है ये आपका भारत सरकार के द्वारा 7 मई 2020 को जो आपका शुरू किया गया था, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा नागरिक निकासी अभियान भी था। तो वंदे भारत मिशन ऑप्शन में आपका दिया गया था। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताइए कि भोर घाट किस पर्वत श्रृंखला या फिर रेंज के अंतर्गत आता है, आपसे पूछा गया था, जहां पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका भोर घाट है ये आपका महाराष्ट्र राज्य में स्थित एक आपका पहाड़ी दर्रा है, जो कि पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत जो है ना ये आपका आता है। और वेस्टर्न घाट्स यानी पश्चिमी घाट को जो है ना ये सह्याद्री के नाम से जो आपका जाना जाता है। तो ऑप्शन में आपका सह्याद्री जो आपका दिया गया था। तो ऑप्शन सी सह्याद्री आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव जो है ना भारत में अपने प्राकृतिक आवास यानी नेचुरल हैबिटेट में आपका नहीं पाया जाता है, जहां पे आपके हुबहू जो आपके 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए नेचुरल हैबिटेट यानी प्राकृतिक आवास की बात कर ले तो ये आपका वह स्थान होता है ना जहां पर कोई जीव जो है स्वाभाविक रूप से आपका पैदा होता है या फिर आपका रहता है, उसे ही आपका प्राकृतिक आवास कहा जाता है। तो एक ऑप्शन में आपका कंगारू जो आपका दिया गया था। तो देखिए ये जो आपका कंगारू है ना ये आपका ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु है और स्वाभाविक रूप से केवल जो है ना ये आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में जो है ये आपका पाया जाता है। भारत में ये केवल जो है आपका जू यानी चिड़ियाघर में जो आपका देखा जा सकता है, लेकिन यहाँ का स्थानीय या फिर प्राकृतिक जीव जो है आपका नहीं है। और यही आपसे पूछा गया था। तो ऑप्शन डी कंगारू आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फिर इंग्लिश में आता है कि डेफेलकेशन शब्द का जो है ना हिंदी में सही अर्थ जो आपका पूछा गया था। तो ये डेफेलकेशन शब्द का जो हिंदी में सही अर्थ होता है ना ये गबन या फिर सरकारी धन का दुरुपयोग होता है। तो ऑप्शन में आपका गबन दिया गया था। तो ऑप्शन बी गबन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका फिर इंग्लिश में आया था कि वो कल आएगा, इसका सही अंग्रेजी अनुवाद जो है ना आपसे पूछा गया था। तो कल आएगा मतलब कि आपका जो ये क्या हो गया, तो आपका मतलब कि फ्यूचर में चला गया। तो ये आपका क्या हो जाएगा कि ही विल कम टुमारो, ये जो आपका इसका सही अंग्रेजी अनुवाद होगा। तो ऑप्शन सी ही विल कम टुमारो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताइए कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से जो है ना अनुच्छेद 51A में जो है कितने मौलिक कर्तव्य को जो आपका जोड़ा गया था। तो देखिए ये जो आपका 42वां संविधान संशोधन हुआ था ये आपका वर्ष 1976 में हुआ था, जो कि आपका सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जो है ना संविधान के भाग 4A और अनुच्छेद 51A में जो है आपके 10 मौलिक कर्तव्य को जो आपका शामिल किया गया था। और वर्तमान में आपके कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। और 11वां मौलिक कर्तव्य को जो है ना ये आपका 86वां जो संविधान संशोधन हुआ था, जो कि आपका वर्ष 2002 में हुआ था, और इसके माध्यम से जो आपका जोड़ा गया था। और 11वां मौलिक कर्तव्य में आपका क्या कहा गया है, तो इसमें आपका 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को जो है ना शिक्षा के अवसर जो आपका प्रदान किया गया है। तो आपका पूछा गया था कि 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से कितने मौलिक कर्तव्य को आपका जोड़ा गया था। तो आपका 10 मौलिक कर्तव्य को आपका जोड़ा गया था। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में अगर पूछा जाए कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य की अवधारणा किस देश से आपका लिया गया है, तो आपका सोवियत संघ, जिसका वर्तमान में नाम आपका रूस हो गया है, इस देश के संविधान से जो है आपका लिया गया है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस फसल को उगाने में जो है ना सबसे कम पानी की आवश्यकता होती है, जहां पे इस प्रकार के आपके 4 ऑप्शन जो आपके दिए गए थे। तो ये बाजरा जो होता है एक आपका सूखा प्रतिरोध यानी ड्राउट रेजिस्टेंस और कठोर फसल है, और उसे उगाने के लिए जो है ना न्यूनतम सिंचाई की जो है आपका आवश्यकता होती है। और ये आपका शुष्क तथा अर्ध शुष्क क्षेत्रों की में भी जो है ना अच्छी तरह से जो आपका पनपता है। तो ऑप्शन आपका बाजरा जो आपका दिया गया था। तो ऑप्शन सी बाजरा आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि बिहार का पहला ऑटोमेटेड ड्राइविंग मतलब कि टेस्टिंग ट्रैक या फिर ऑटोमेटिक ड्राइविंग सेंटर जो है ये किस जिले में आपका बनाया गया है। तो ये बिहार का पहला जो आपका ऑटोमेटिक ड्राइविंग सेंटर जो है ना ये आपका औरंगाबाद जिले में जो आपका बनाया गया है। तो ऑप्शन सी औरंगाबाद आपका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि 16वें वित्त आयोग यानी 16th फाइनेंस कमीशन के जो अध्यक्ष है ना, ये आपके कौन है? तो देखिए 16वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष है ना, ये आपके डॉक्टर अरविंद पनगड़िया है और इनका जो गठन ये आपका 31 दिसंबर 2023 को जो आपका किया गया था और शपथ रिपोर्ट की तिथि आपका क्या रहा था? तो देखिए 17 नवंबर 2025 को जो है ना, इन्होंने राष्ट्रपति को जो आपका रिपोर्ट जो वो सौंपे थे और कार्यकाल इनका कब से शुरू होगा? तो देखिए 1 अप्रैल 2026 से जो है ना आपका इनका कार्यकाल जो वो 5 वर्षों के लिए जो है ये आपका शुरू होने वाला है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन बी डॉक्टर अरविंद पनगड़िया आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताइए कि कृषि पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए जो है ना कृषि मीडिया पुरस्कार 2025 जो है ये आपका किसे प्रदान किया गया है? तो ये 2025 का कृषि मीडिया पुरस्कार जो है ना ये मैसूर के वरिष्ठ पत्रकार अमसी प्रसन्ना कुमार को जो है ना ये आपका होमले साहित्य हरिणी कुमार एलुमनी कृषि मीडिया अवार्ड 2025 से जो है ये आपका सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन ए अमसी प्रसन्ना कुमार आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताइए निम्नलिखित बांधों का उनकी संबंधित नदियों के साथ जो है ना आपको मिलान करना था, जहां पर एक तरफ आपका बांध का नाम दे दिया गया था, 4 बांध का नाम, और एक तरफ जो है ना 4 नदी का नाम जो वो दे दिया गया था, जहां पर आपको जो वो मिलान करना था। और इस प्रकार के आपके 4 ऑप्शन जो है ना वो आपके दिए गए थे। तो ये सबसे पहले अगर सरदार सरोवर बांध की बात कर ले तो ये जो आपका सरदार सरोवर बांध है ना ये आपका गुजरात राज्य में जो है ये आपका नर्मदा नदी पर स्थित है और ये आपका भारत के सबसे बड़े बांधों में से एक है और ये आपका मतलब कि 4 राज्यों को जो आपका लाभ पहुंचाता है। तो आपका मतलब कि सरदार सरोवर बांध में आपका नर्मदा नदी जो है आपका सही मैचिंग होगा। हीराकुंड बांध की बात कर लेते हैं आपका उड़ीसा में जो है ना ये आपका महानदी पर जो आपका बना हुआ है और ये दुनिया के सबसे लंबे मिट्टी के बांधों में से जो है एक भी जो आपका माना जाता है। मैटूर का बांध की बात करें तो ये आपका तमिलनाडु के जो है कावेरी नदी पर जो आपका स्थित है और ये आपका दक्षिण भारत में सबसे पुरानों और महत्वपूर्ण बांधों में से एक जो आपका माना जाता है। इसके अलावा तिलैया बांध की बात कर ले तो ये आपका झारखंड के जो है ना कोडरमा जिले में आपका बराकर नदी जो कि आपका दामोदर नदी की एक सहायक नदी भी है और इसी नदी पर जो आपका स्थित है और ये आपका दामोदर घाटी निगम यानी डीबीसी के तहत जो है ना ये आपका बनाया गया पहला बांध था। तो ये इस प्रकार से किस ऑप्शन में आपका जो वो मैचिंग किया गया है, यानी सरदार सरोवर बांध जो है ये आपका नर्मदा नदी पर है। उसके बाद आपका जो है हीराकुंड बांध जो है आपका महानदी पर है। मैटूर बांध जो है ना ये आपका किस नदी पर है? तो ये आपका कावेरी नदी पर है। तिलैया बांध आपका बराकर नदी पर है। तो सी डी बी ए किस ऑप्शन में? तो ऑप्शन ए में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर था कि निम्नलिखित महत्वपूर्ण दिवसों को जो है ना उनके सही तिथियों के साथ जो आपको मिलान करना था, जहाँ पे 4 आपके दिए गए थे लेकिन 3 ही बच्चों द्वारा मुझे मिल पाया था। तो तीनों से ही आप मतलब कि पता कर पाएंगे। एक तरफ आपका दिवस का नाम दे दिया गया था और एक तरफ आपका उनका डेट जो वो दे दिया गया था। तो सबसे पहले अगर विश्व हिंदी दिवस की बात कर ले तो ये विश्व हिंदी दिवस ये आपका कब मनाया जाता है? तो आपका 10 जनवरी को जो आपका मनाया जाता है। उसके बाद आपका राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है आपका कब मनाया जाता है? तो आपका 25 जनवरी को आपका मनाया जाता है। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस ये आपका 8 मार्च को जो आपका मनाया जाता है। तो बी सी ए किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन ए में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताइए कि ग्रामीण बैंक की स्थापना जो है ना ये किसने किया था और उन्हें इसके लिए नोबेल शांति पुरस्कार से भी जो आपका सम्मानित किया गया था, जहां पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ग्रामीण बैंक की जो स्थापना है ना ये बांग्लादेश के अर्थशास्त्री डॉक्टर मोहम्मद यूनिस के द्वारा जो आपका किया गया था और इन्होंने 1976 में जो है ना एक शोध परियोजना के रूप में इसकी शुरुआत जो वो किए थे, जिसे आपका 1983 में एक स्वतंत्र बैंक के रूप में जो आपका स्थापित किया गया था। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इसी स्थापना के लिए जो है ना बांग्लादेश के अर्थशास्त्री डॉक्टर मोहम्मद यूनिस को जो है आपका 2006 में नोबेल शांति पुरस्कार से भी जो आपका सम्मानित किया गया था। इसके अलावा अगर भारत के संदर्भ में अगर पूछा जाए तो देखिए ध्यान देने वाला बात आपका ये है ना कि भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक यानी रीजनल रूरल बैंक्स की जो स्थापना है ना ये आपका 1975 में नरसिम्हन समिति की सिफारिश पर जो आपका किया गया था। लेकिन वैश्विक स्तर पर ग्रामीण बैंक का जो मॉडल है ना ये आपका मोहम्मद यूनिस को ही जो आपका जाना जाता है। तो ऑप्शन में आपका मोहम्मद यूनिस आपका दिया गया था। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताइए कि सर सैयद अहमद खान ने जो है ना साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना ये जो है किस वर्ष में किए थे आपसे पूछा गया था, जहां पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो ये सर सैयद अहमद खान के द्वारा साइंटिफिक सोसाइटी की जो स्थापना है आपका उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में 1864 में जो आपका किया गया था। तो ऑप्शन बी 1864 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताइए कि सोडियम क्लोराइड जिसका सूत्र आपका NaCl होता है और इसके सांद्र जलीय विलयन को जो है ना ये क्या कहा जाता है ये आपसे पूछा गया था, जहां पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि सोडियम क्लोराइड जिसे आपका साधारण नमक कहा जाता है और इसमें जल में बने जो आपका सांद्र विलयन होता है ना इसे जो आपका ब्राइन जो आपका कहा जाता है। और ये जो आपका औद्योगिक स्तर पर क्लोरीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए जो है ना इसका उपयोग जो आपका किया जाता है। तो ऑप्शन ए ब्राइन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताइए निम्नलिखित में से कौन सा तारा जो है ना इलेक्ट्रॉन गैस के दबाव यानी आपका डिजेनरेसी प्रेशर में जो आपका रहता है, जहां पे इस प्रकार के आपके 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए ये जो आपका मतलब कि जो व्हाइट ड्वार्फ है ना यानी जिसे आपका श्वेत वामन कहा जाता है और ये जो तारा है ना ये आपका इलेक्ट्रॉन गैस के दबाव में जो आपका रहता है। तो ऑप्शन ए व्हाइट ड्वार्फ आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताइए कि सोमेश्वर की पहाड़ी जो है ना बिहार के किस जिले और किस भाग यानी डायरेक्शन में स्थित है, ये आपसे पूछा गया था। यहाँ पर आपका जिला का नाम भी जो ऑप्शन में आपका दिया गया था। तो ये मैं आपको बता दूं कि सोमेश्वर की जो पहाड़ी है ना ये बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में आपका स्थित है, जो कि राज्य के जो है ना उत्तर पश्चिम भाग में जो आपका आता है। तो पश्चिमी चंपारण उत्तर पश्चिम ऑप्शन में आपका दिया गया था। तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताइए भारत और एशिया का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र जो है ना ये कहां पर खोला गया है। तो देखिए भारत और एशिया का पहला जो राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र है ना ये आपके बिहार के जो है पटना में जो है आपका खोला गया है। तो ऑप्शन में आपका पटना दिया गया था। तो ऑप्शन सी पटना आपका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि भारतीय सेना के साथ मिलकर जो है ना किसने BSS यानी भारत शक्ति सॉल्यूशन की स्थापना जो आपके किए हैं, जहां पे इस प्रकार के आपके 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि भारत की रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने के लिए जो है ना ये आपका BEL यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने जो है ना भारतीय सेना के साथ मिलकर जो है ये भारत शक्ति सॉल्यूशन पहल की शुरुआत जो आपके किए हैं। तो ऑप्शन बी BEL आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और इसका मुख्य उद्देश्य अगर आपसे पूछा जाए तो देखिए इसका जो प्राथमिक लक्ष्य है ना ये आपका रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देना और इसके तहत भारतीय सेना की जो है विशिष्ट जरूरतों के अनुसार जो है ना स्वदेशी तकनीक समाधान, उन्नत इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार प्रणालियों का विकास किया जा रहा है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि बल यानी फोर्स की जो परिभाषा है ना न्यूटन के किस नियम से जो आपका प्राप्त होता है, जहां पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो ये बल की जो परिभाषा है ये आपका न्यूटन के द्वितीय नियम से जो आपका प्राप्त होता है, क्योंकि न्यूटन का जो द्वितीय नियम होता है आपका क्या होता है, तो ये आपका F=ma होता है। और ये आपका बल की मतलब परिभाषा जो आपका इसी से आपका प्राप्त होता है, जहां बल द्रव्यमान और त्वरण का जो है ना ये आपका गुणनफल होता है। इसके अलावा न्यूटन के प्रथम नियम की बात करें तो इसे आपका मतलब कि इनर्शिया जो आपका जड़त्व का नियम भी कहा जाता है और ये आपका जड़त्व को जो आपका परिभाषित करता है। तृतीय नियम की बात करें तो आपका क्रिया प्रतिक्रिया को जो आपका परिभाषित करता है, जबकि गुरुत्वाकर्षण जो आपका गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है ना ये आपका बल के जो है एक विशेष प्रकार को जो आपका संदर्भित करता है और ये नियम जो है ना बल को मात्रात्मक रूप से मापने का आधार भी जो आपका प्रदान करता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। एक क्वेश्चन आपका स्टेटमेंट टाइप का यानी कथन टाइप का पूछा गया था कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में जो है ना आपकी जो कि 3 सूचियां आती है, एक आपका संघ सूची आता है, राज्य सूची आता है, इसके अलावा संवर्ती सूची आता है। वर्तमान में इसके कितने विषय हैं जो है ना इसके बारे में जो आपका पूछा गया था। तो ये मैं आपको बता दूं कि संघ सूची में आपके वर्तमान में जो है ना आपके 100 विषय हैं और मूलतः यानी जब संविधान बनकर तैयार हो रहा था ना उस समय जो आपके संघ सूची में विषय थे ये आपके 97 थे। राज्य सूची में वर्तमान विषय की बात कर ले तो ये आपका 61 विषय है और मूलतः जो है ये आपके 66 विषय थे उस समय। संवर्ती सूची में वर्तमान में अगर विषय की बात कर ले तो आपका 52 विषय हैं, लेकिन जब आपका संविधान बनकर तैयार हो रहा था ना उस समय यानी मूलतः जो आपके संविधान में संवर्ती सूची में जो आपके विषय थे आपके 47 थे। तो संघ सूची में आपका 100 करेक्ट आंसर होगा, राज्य में आपका 61 करेक्ट आंसर होगा और संवर्ती सूची में 52 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर था कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 जिसमें विधि के समझ समता की बात कही गई है, इसके अपवादों के संदर्भ में जो है ना निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है आपका सही दिया गया है, जहां पे 2 स्टेटमेंट यानी 2 कथन आपका दिया गया था। पहला कथन आपका दिया गया था ना कि राष्ट्रपति के विरुद्ध उनके कार्यकाल के दौरान जो है ना किसी भी अदालत में कोई आपराधिक कार्यवाही शुरू नहीं किया जा सकता है। सेकंड कथन आपका यहाँ पर दिया गया था ना कि राज्यपाल के विरुद्ध उनके कार्यकाल के दौरान जो है ना किसी भी अदालत में कोई आपराधिक कार्यवाही जो है ना आपका शुरू नहीं किया जा सकता है। ये 2 कथन जो आपके दिए गए थे और इस प्रकार के जो है ना आपके 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए अनुच्छेद 14 और इसके अगर अपवाद की बात कर ले तो देखिए अनुच्छेद 14 में आपका क्या कहा गया है। तो देखिए अनुच्छेद 14 आपका ये कहता है ना कि राज्य किसी भी व्यक्ति को जो है कानून के समझ समानता से आपका वंचित नहीं करेगा। हालांकि मैं आपको बता दूं कि आपका नियम पूर्ण नहीं है, इसके कुछ संवैधानिक अपवाद भी हैं। जैसे कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 361 जो है ना ये आपका राष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपाल को जो है ना विशेषाधिकार जो आपका प्रदान करता है और उनके कार्यकाल के दौरान जो है ना उनके खिलाफ किसी भी अदालत में कोई भी आपराधिक कार्यवाही जो है ना ये आपका शुरू या फिर जारी जो आपका नहीं रखा जा सकता है और वे अपने पद की शक्तियों और कर्तव्यों के प्रयोग के लिए जो है ना किसी भी अदालत के प्रति जो है ये आपके जवाबदेह जो है आपके नहीं होते हैं और उनके कार्यकाल के दौरान जो है उनकी गिरफ्तारी या फिर कारावास के लिए जो है किसी भी अदालत से कोई प्रक्रिया जारी जो है आपका नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा अगर दीवानी मामले की बात कर ले तो देखिए उनके व्यक्तिगत कार्यों के लिए जो है ना दीवानी मुकदमा जो है आपका चलाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए उन्हें 2 महीनों के पहले ही जो है ना लिखित सूचना देना जो वो अनिवार्य होता है। और अन्य अपवाद की बात कर ले तो देखिए विदेशी राजनयिकों और संयुक्त राष्ट्र के प्रतिनिधियों को भी जो है अनुच्छेद 14 के तहत जो है ना दीवानी और आपराधिक कार्यवाही से जो है ये आपका मुक्ति जो है आपका प्राप्त होता है। यानी अनुच्छेद 14 के अपवादों के संदर्भ में आपके कौन से कथन सही दिए गए, तो दोनों कथन ही जो है ना आपके सही दिए गए हैं। तो दोनों कथन किस ऑप्शन में आपका दिया गया, 1 और 2 दोनों, तो आपका ऑप्शन सी में दिया गया है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताइए कि बिहार सरकार ने राज्य के किसानों को कृषि संबंधित सभी जानकारी और सरकारी योजनाओं को लाभ देने के लिए जो है ना कौन सा एप्लीकेशन जो आपका लॉन्च किया है, जहां पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि बिहार सरकार ने जो है ना किसानों के लिए बिहार कृषि ऐप जो आपका लॉन्च किया है, जो कि कृषि संबंधी जानकारी, सरकारी योजनाओं के आवेदन और अनुदान की स्थिति और किसान पासबुक जैसी सुविधाएं जो है ना एक ही मतलब की डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जो है आपका उपलब्ध कराता है। तो ऑप्शन आपका बिहार कृषि ऐप जो आपका दिया गया था, तो ऑप्शन बी बिहार कृषि ऐप आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि सौर मंडल में किस ग्रह के पास जो है ना सबसे अधिक चंद्रमा यानी उपग्रह हैं, जहां पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो ये सौर मंडल में सबसे अधिक जो आपका मतलब कि उपग्रह है ना ये आपके शनि यानी सैटर्न ग्रह के पास है। तो ऑप्शन बी शनि ग्रह आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जो है ना बौद्ध धर्म से आपका संबंधित नहीं है। मैं आपको पहले ही बता दूं कि इसमें आपका 3 ही विकल्प मुझे मिल पाया था, जो कि आपका लुम्बिनी, बोध गया और सारनाथ, ये 3 विकल्प जो है ना बच्चों द्वारा मुझे मिल पाए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि बौद्ध धर्म के प्रमुख स्थल आपके कौन कौन से। तो देखिए बौद्ध धर्म के जो है ना आपके 4 मुख्य तीर्थ स्थल हैं, जो कि महात्मा बुद्ध के जो है जीवन और 4 प्रमुख घटनाओं से जो आपका जुड़ा हुआ है। जैसे कि लुम्बिनी जो है ना ये आपका वह स्थान है जहां पर भगवान बुद्ध का जो आपका जन्म हुआ था, जो कि आपका वर्तमान में लुम्बिनी जो है आपका नेपाल में है। बोध गया की बात करें तो देखिए बोध गया जो आपका बिहार का वह स्थान है ना जहां पर बुद्ध को ज्ञान की जो आपका प्राप्ति हुई थी।
सारनाथ की बात कर लेते हैं, आपका उत्तर प्रदेश का आपका वह स्थान है जहां बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद जो है ना अपना पहला उपदेश जो आपका दिया था, और इसी को जो आपका धर्म चक्र परिवर्तन भी जो आपका कहा जाता है। इसके अलावा चौथा जो आपका मतलब कि मुख्य तीर्थ स्थल है आपका कुशीनगर है, और कुशीनगर आपका वह स्थान है जाना जहां बुद्ध ने महापरिनिर्वाण जो आपका प्राप्त किया था। यानी महापरिनिर्वाण कहने का मतलब कि यहीं पर जो इन्होंने अपना शरीर जो वो त्यागे थे। और मैं अपनी तरफ से एक स्वर्ण मंदिर अमृतसर ऑप्शन में लिया था, तो देखिए ये जो आपका स्वर्ण मंदिर अमृतसर जो है ना, ये आपका स्थान जो है सिख धर्म से आपका संबंधित है, और ये सिखों का जो है ना सबसे पवित्र धार्मिक स्थल है जिसे श्री हरमंदिर साहिब भी जो वो कहा जाता है। और ये जो आपका बौद्ध धर्म से जो है ना, ये कोई भी आपका सीधा संबंधित नहीं है। हालांकि ये तीन तो आपका आंसर नहीं होगा क्योंकि धर्म से संबंधित नहीं है जो क्वेश्चन जो वो पूछा गया था। इसके अलावा तीन के अलावा इसके अलावा जो चौथा ऑप्शन दिया गया होगा ना, वही आपका जो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताइए, मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो है ना, ये आपका क्या था, ये आपसे पूछा गया था, जहां पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो ये मेगास्थनीज जो है ना, एक आपका यूनानी यानी आपका जो इतिहासकार और राजनयिक था, और उन्होंने मतलब कि यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर द्वितीय ने जो है ना चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में अपने राजदूत के रूप में जो आपका भेजा था। तो ये आपका मतलब कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में क्या था, तो ये आपका राजदूत था। तो ऑप्शन ए यूनानी राजदूत आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि विवाद से विश्वास योजना की जो शुरुआत है ना, ये किस मंत्रालय के द्वारा जो आपका किया गया था, जहां पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका विवाद से विश्वास ये जो आपका योजना की शुरुआत है ना, ये वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा बजट 2024 में इसकी घोषणा जो आपका किया गया था, और इसका क्रियान्वयन जो आपका किसके द्वारा जो आपका किया गया है। तो ये केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी सीबीडीटी ने जो है ना इसे अधिसूचित किया है, और 1 अक्टूबर 2024 से जो है ना ये आपका लागू किया गया था। और इसका उद्देश्य अगर पूछा जाए तो ये आपका करदाताओं को पुराने कर विवादों को मतलब कि एक मुफ्त निपटान को मौका देना, मुकदमेबाजी को जो आपका कम करना, और कर जो आपका निश्चितता से जो है आपका प्रदान करना, इसका उद्देश्य है। तो ऑप्शन आपका वित्त मंत्रालय आपका दिया गया था, तो ऑप्शन बी वित्त मंत्रालय आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताइए, भोजपुरी का प्रथम ब्रॉडकास्ट यानी प्रसारण केंद्र जो है ना, ये कहां पर खुला था, ये आपसे पूछा गया था, जहां पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि भोजपुरी भाषा का पहला जो आपका आधिकारिक जो ब्रॉडकास्ट है ना, यानी रेडियो प्रसारण जो है आकाशवाणी वाराणसी केंद्र से जो आपका शुरू हुआ था। तो ऑप्शन बी वाराणसी आपका करेक्ट आंसर होगा। एक क्वेश्चन आपको मैं बता दूं ना कि आपका औद्योगिक बेरोजगारी कौन सा, आपसे पूछा गया था। इसके विकल्प मुझे बच्चों द्वारा मुझे नहीं मिल पाए हैं, तो अगर आपने एग्जाम दिया तो आप कमेंट करके बताइएगा कि औद्योगिक बेरोजगारी वाले में जो है ना कौन कौन से 4 ऑप्शन जो आपके दिए गए थे। और एक क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि औषधि बोर्ड जो कि आपका पूछा भी गया था कि औषधि बोर्ड का जो गठन है ना, ये कब हुआ था, ये जो आप कमेंट करके जरूर जवाब दीजिएगा। मतलब कि आपका राष्ट्रीय औषधि पादप बोर्ड का स्थापना जो ये कब, मतलब कि राष्ट्रीय औषधि पादप बोर्ड का स्थापना जो है ये कब हुआ था, ये आपसे जो वो पूछा गया था। इसके अलावा अगर 79वें क्वेश्चन की अगर मैं बात कर लूं, तो 79वें क्वेश्चन में जो आपका मतलब कि इंग्लिश में आपको ट्रांसलेट करना था, कि इंग्लिश में आपका ये दिया गया था ना कि कई लोग जो है आपके अंग्रेजी बोलते हैं, ये आपका मतलब कि इंग्लिश में जो नहीं से आपको ट्रांसलेट करना था। 80वां नंबर क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, तो देखिए 80वां नंबर क्वेश्चन भी जो आपको मतलब कि इंग्लिश में जो वो ट्रांसलेट करना था, क्वेश्चन आपका हिंदी में दिया गया था कि वह कल विदेश से लौटेगा। ये मैं आपको लिख देता हूं, मैं टाइप नहीं कर पाया था, वह कल विदेश से लौटेगा। ये जो आपका मतलब कि इसमें आपका इंग्लिश ट्रांसलेशन जो है ना आपका पूछा गया था। तो टोटल मुझे 80 क्वेश्चन जो बच्चों द्वारा मुझे मिल पाए थे, जो कि आपके 100% रियल और ऑथेंटिक है। और देखिए और जो 20 क्वेश्चन थे आपके मैथ से हो गए, मतलब कि 10 क्वेश्चन तो आपके मैथ से ही हो गए, और 10 क्वेश्चन जो था ना साइंस में आपका स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन जो वो पूछा गया था। तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन अब बच्चों को थोड़े ना याद रहेगा, तो 80 क्वेश्चन में आपको हूबहू जो वो ला कर दिया हूं। तो मेरे इस एफर्ट के लिए वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और इसी तरह किसी भी एग्जाम का रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है ना चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।